तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 श्लोक कर लिया था मंगलम चैप्टर का, क्लास 10 का संस्कृत का। अब करते हैं लास्ट वाला 3 श्लोक। तो फटाफट ध्यान दीजिए। देखिए ये श्लोक है तीसरा नंबर श्लोक, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस निषद से? मुंडकोपनिषद, ये याद रखेगा, मुंडकोपनिषद। हाँ जी हाँ, तो एक मुंडकोपनिषद से लिया गया ये। उसके बाद इसको पढ़ते हैं, क्या है देख लीजिए। सत्यमेव जयते नानिर्तं सत्येन पंथा बीततो देव्याना एना आक्रमन्त्यो ऋषियो ह्वाप्त है आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। जी हाँ, सत्यमेव, सत्यमेव मतलब सत्यम धन एव, मोहलन से ए निकल गया, सत्यम मतलब सत्य, एव मतलब ही, सत्य ही, जयते जीतती है, ना निरतम नो धन अनिरतम, नो मतलब नहीं, अनिरतम मतलब असत्य, यानी असत्य नहीं। कह रहा है सत्य ही जीतती है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयाना, सत्येन मतलब सत्य से, तृतीय विभक्ति बालकेन जी, पंथा मतलब रास्ता, बीततो विस्तृत है, देवयाना मतलब देवलोक तक, जी हाँ यानी देवता तक। कह रहा है जो सत्य से जो रास्ता है वो विस्तृत है, कहाँ तक? देवलोक तक, देवता तक। यानी सत्य से जो रास्ता निकलता है वही रास्ता तुम्हें देवता तक पहुँचाएगा, यानी तुम्हें देवता बना सकता है। यानी तुम्हें सत्य पर चलने पर तुम देवता भी बन सकते हो। जी हाँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एना कर्मन्त्य ऋषियो, एना कर्मन्त्य ऋषियो, इसका मतलब देखिए ए ना आकर बनाए ना, तो अ या आ पहले पार्ट को, उससे दूसरे पार्ट को भी अ या आ, तो इधर से निकलेगा एन, उसके बाद निकलेगा इधर से आक्रमंत, तो हलंत के बाद यो हलंत बनाए। यहाँ पर देख लीजिए, यो हलंत किसके वजह से बनता है? हर्षिकार या दीर्घिकार की वजह से। तो यो हलंत बनना था, लेकिन यहाँ पर री भी है, तो री मिलेगा दूसरे पार्ट को, तो बन जाएगा ऋषयो, और यो हलंत के बदले इसको मिलेगा हर्षिकार, तो आक्रमंती, यानी एन आक्रमंती ऋषयो। उसके बाद हयाप्त कामा, हयाप्त कामा, फिर यो हलंत बना है, पिछले में आधा हो है, तो ये यो हलंत किसके वजह से बनता है? हर्षिकार या दीर्घिकार की वजह से। तो हर्षिकार की वजह से बनेगा, तो ये हो जो हर्षिकार ले लेगा, और या है या, ये अगले वाले पार्ट को क्या मिलेगा? आप्त कामा हो गया। तो याप्त कामा, ध्यान दे, ये मतलब होता है जिसके द्वारा, एन मतलब जिसके द्वारा, आक्रमंती मतलब हो जाएगा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऋषयो मतलब ऋषिगण, ऋषय ओ है विसर्ग में बदलेगा, ये हो जाएगा ऋषय, यानी ऋषिगण, ऋषय मतलब हो जाएगा ऋषिगण। ही आप्त कामा मतलब होता है मोक्ष चाहने वाले, ये आप्त कामा मतलब होता है मोक्ष चाहने वाले, समझ आया? तो कह रहा है कि जो जिसके द्वारा जो है मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यत्र मतलब जहाँ, तत् सतस्य यानी उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। ये ऋषिगण जो है उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर जो है, जहाँ उस सत्य का परम निधानम श्रेष्ठ स्थान है, सत्य का बहुत ऊंचा स्थान है। क्योंकि ऋषिगण जो है वो सत्य को प्राप्त, मोक्ष चाहने वाले हैं, तो वो सत्य के रास्ता पे चलेंगे। क्योंकि मोक्ष चाहेंगे तो यानी देवता तक पहुंचना पड़ेगा उसे, तो देवता तक कौन सा रास्ता जाता है? सत्य का रास्ता। तो सत्य के रास्ता पर वो चलते चलते कहाँ क्या प्राप्त कर लेते हैं? उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर सत्य का क्या है? श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ स्थान, बहुत बड़ा खजाना है वहाँ पे, सत्य ही सत्य वहाँ पे नज़र आएगा आपको। तो वह स्थान का है देवता तक, देवलोक है। तो वो क्या कहते हैं? जहाँ उस श्रेष्ठ सत्य का श्रेष्ठ स्थान है, ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। किससे? जिसके द्वारा, यानी इस रास्ता के द्वारा। समझ में आए? तो एक बार फिर से कर लेते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तं, यानी सत्य ही जीतती है और सत्य नहीं। सत्येन पंथता बीततो देवयाना, सत्य से रास्ता देवलोक तक विस्तृत है, यानी सत्य से रास्ता का विस्तार देवलोक तक है। एन आक्रमन्त्यो ऋषियो, एन आक्रमन्ती ऋषियो, जिसके द्वारा ऋषिगण प्राप्त करते हैं। कौन से ऋषिगण? ही आप्त कामा, मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण, जिसके द्वारा मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे उस स्थान अपना मन से देना पड़ेगा, उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ तत्सतस्य परम निधानम, जहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। तो लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि सत्य ही जीतती है और सत्य नहीं जीतती है, और सत्य से रास्ता का विस्तार देवलोक तक है, जिसके द्वारा मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। तो चलिए फटाफट हम लिख देते हैं आपके लिए, फटाफट आप इसको मिटा दें।
तो अर्थ लिखेंगे सत्य ही जीतती है और सत्य नहीं, और जो है सत्य से रास्ता देवलोक तक फैला हुआ है। चलो विस्तृत का फैला हुआ भी देखते हैं, फैला हुआ है। जिसके द्वारा मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण, मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण, जिसके द्वारा मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ सत्य का श्रेष्ठ स्थान होता है। श्रेष्ठ स्थान होता है मतलब सत्य का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है वहाँ पे, यानी वह स्थान प्राप्त कर लेते हैं। कौन? मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। हम फिर चलते हैं अगले श्लोक की ओर, तो फिर देर किस बात की। जी हाँ बच्चों, तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर चौथा श्लोक है, ये तीसरा श्लोक नहीं है भाई, ये चौथा श्लोक है। जी हाँ, ये चौथा श्लोक है मंगलम पाठ का, जो और ये कह रहा है कि यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जी हाँ, एक बार फिर से पढ़िएगा। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषमोपैति दिव्यम। जी हाँ, कह रहा है यथा, जिस प्रकार। यथा मतलब क्या होता है? जिस प्रकार। जिस प्रकार नद्या मतलब नदियाँ। जी हाँ, जब नदी का रूप देखना चाहेंगे तो प्रथम पुरुष में बहुवचन में हो जाता है नद्य। स्यन्दमाना मतलब बहते हुए। स्यन्दमाना मतलब क्या होता है? बहते हुए। समुद्रे समुद्र में। बाल के मतलब बालक में, समुद्र मतलब समुद्र में। अस्तम मतलब मिल। अस्तम मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? मिलना। क्या हो जाएगा? मिलना हो, तो मिल हो जाएगा। गच्छन्ति मतलब जाती हैं। समझ में आया? तो कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, नाम रूपे विहाय। नाम रूप को विहाय मतलब छोड़कर। विहाय मतलब विहाय में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा। वी यहाँ पे उपसर्ग है, उसके बाद लेप है जिसके कारण यो आया है, तो याद रखना विहाय मतलब क्या हो जाएगा? छोड़कर। तो देखो क्या कह रहा है? यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां बहते हुए नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। जी, नदियां जो है वो बहते बहते कहाँ पे जाके मिल जाती है? समुद्र में। जैसे मान लो कि 4-5 नदी, छोटी छोटी नदी की निकल रही है। मान लीजिए गंगा है, ये क्या कहते हैं, मान लो कोई भी है, जैसे सरस्वती है, जमुना, ये सारी नदी यदि समुद्र में मिल जाएंगी तो पता नहीं चलेगा ये गंगा का पानी है कि सरस्वती का पानी है कि जमुना का पानी है, सब एक मिल जाएगा समुद्र में। उसी तरह का जिस प्रकार नदियाँ जो है, बहुत सारी नदियाँ बहते बहते अपना मतलब अस्तित्व खो देती है कि जाके समुद्र में मिल गए, वहाँ पे कोई उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। तो उसी प्रकार बोला तथा उसी प्रकार, उसी तरह, उसी प्रकार विद्वान मतलब विद्वान जो है नाम रूपात। ध्यान दीजिए, नाम रूपात है तो हलंत। जी हाँ, दो हलंत तीसरा कब बनता है? जब पहला क्या रहता है? पहला तीसरा जो है क्या कहते हैं, तीसरा व्यंजन वर्ण को हम पहला में बदल दे। पता है ना, ये आगे वाले वर्ण के प्रभाव में आकर ये तो जो है दो में बदल चुका है, तो याद रखना। तो ये क्या, फिर अगर नाम रूपात को क्या करेंगे? नाम रूपात, दो का पहला वर्ण क्या है? तो, यानी नाम रूपात यानी नाम रूप से। नाम रूप, बालकात मतलब बालक से, नाम रूपात मतलब नाम रूप से। विमुक्ता मतलब विमुक्त होकर, मुक्त होकर। क्या होकर? मुक्त होकर। उसी प्रकार जो है विद्वान जो है नाम रूपात विमुक्त, नाम रूप से मुक्त होकर प्रात परम यानी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ
श्रेष्ठ पुरुषम उपैति, पुरुषम धन उपैति यहाँ पर हो जाएगा, पुरुषम धन हर्षुकार है उपैति। दिव्यम मतलब दिव्य, कह रहा है कि उसी प्रकार जो है विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को उपैति मतलब प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषम मतलब पुरुष, उपैति मतलब प्राप्त करते हैं। दिव्य मतलब दिव्य, वैसे मतलब का श्रेष्ठ दिव्य पुरुष कौन है, तो परम ब्रह्म है, हमारे ब्रह्मा जी हैं। जी हाँ, परम ब्रह्म भगवान को क्या कर लेते हैं, और वो जो क्या श्रेष्ठ दिव्य पुरुष है उनको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कौन, विद्वान, जो विद्वान हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। क्या हुआ, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त करते हैं। जी हाँ, तो विद्वान जो भी हो अपने नाम रूप को पीछे छोड़ के क्या कहते हो, कहा गया कि ब्रह्म के सामने कोई नहीं, जो विद्वान है चाहे छोटे लोग सब एक समान है। तो इसीलिए यदि विद्वान भी है तो पुरुष को भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो अपने नाम रूप को पीछे छोड़ के उन्हें एक भक्त के रूप में जाना पड़ेगा, यानी भक्त के रूप में उन्हें स्मरण करना पड़ेगा। उसी तरह कह रहा है, तो फिर एक बार देख लेते हैं। यथा नद्य स्यांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में नाम रूप को छोड़कर मिल जाती हैं, यत् तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसका हिंदी हम लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जी हाँ बच्चों, नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार, जी हाँ बच्चों, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर, नाम रूप से विमुक्त होकर यानी मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। चलो ये भी चलेगा, तो फटाफट इसे करिए नोट और फिर करते हैं हम अगले श्लोक की तरफ से। जी हाँ बच्चों, देखिए जितने भी श्लोक हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बोर्ड पे लिखाए जा रहे हैं उसे आप वीडियो पॉज मार के आप क्या करिए, उसे फटाफट नोट करिए, नहीं तो फिर आपके दिमाग में पॉज लग जाएगा। यानी वीडियो देखिए, सारा इधर से आया इधर से निकल गया, तो जो लिखाया जा रहा है सबको नोट करते जाइएगा, तो आपके लिए ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएंगी। नहीं तो भैया आपका तो जी क्या बोले, फटाफट नोट करिए इसे। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 5 है। जी हाँ, श्लोक नंबर 5 है जो कि लिया गया है श्वेताश्वर। जी हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो याद रखिएगा ये कौन से उपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वर उपनिषद से। थोड़ा सा हवा तेज चल रहा है, मेरा मोबाइल भी क्या कर रहा है, डोल रहा है। चलिए है यहाँ पर 5वां श्लोक है और लास्ट श्लोक है। क्या कर रहा है, वेदाहम एतम, ध्यान से, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा इति अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। जी हाँ, यहाँ पे संधि विच्छेद करिएगा तो क्या निकलेगा, वेद सॉरी आकर बनाए तो वेद, फिर अहम, ध्यान दीजिए यहाँ पे वेद अहम, उसके बाद एतम, पुरुषम मतलब पुरुष, कौन सा पुरुष, महानतम, महान पुरुष। वेद मतलब ये कह सकते हैं जानते हैं,
या चलो वेद मतलब हो जाएगा जानो, चलो जानो, वेद मतलब जानो, अहम मतलब मैं, एतम मतलब ऐसे, एदम मतलब ऐसा, ऐसा भी हो सकता है, पुरुषम मतलब पुरुष, महानतम मतलब महान, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी आदित्य के समान, यानी सूर्य के समान, सूर्य के समान, तमसः प्रस्तात्, तमसः मतलब अंधकार, प्रस्तात् मतलब दूर करने वाला, अंधकार, प्रस्तात् मतलब दूर करने वाला। जी हाँ, कह रहा है कि जानो मैं, जानो मैं, जानो कौन, जानो महान पुरुष, ऐसे महान बोला कि जानो महान पुरुष, महान पुरुष तुम जानो, मैं ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा चीज़ हूँ, मैं ऐसा हूँ कि सूर्य के समान अंधकार दूर करने वाला हूँ, मैं सूर्य के समान अंधकार दूर करने वाला हूँ। ब्रह्म भगवान बोल रहे हैं कि जानो हे महान पुरुष, जानो मैं सूर्य के समान अंधकार दूर करने वाला हूँ। उसके बाद कह रहा है तम धन एव, तम धन एव, तम मतलब उसे या उसको, एव मतलब ही, उसको ही विदित्वा, दूसरा लाइन में कह रहा है उसको ही विदित्वा मतलब ध्यान दीजिए, विदित्वा धन अति, और यहाँ पर मृत्युम एति यानी मृत्यु को, मृत्यु को, अति मृत्यु मतलब होता है मृत्यु को पार करना, या समझना, मृत्यु को पार करना, तो अति मतलब पार करना कह सकते हैं ना, अति मृत्यु मतलब मृत्यु, अति मृत्यु मतलब मृत्यु को पार कर जाना, विदित्वा मतलब जानकर, जानकर, ना अन्य, ना धन अन्य, अन्य मतलब दूसरा, ना मतलब नहीं, पंथा मतलब रास्ता, विद्यते यानी है, यानी विद्यमान है, आईना यानी पार करने के लिए, यानी मृत्यु को पार करने के लिए, मृत्यु पार करने के लिए। तो कह रहा है कि हे महान पुरुष मुझे जानो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे, मैं सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाले हूँ, मैं क्या हूँ, सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला हूँ। तमेव ये भी जान लो कि तमेव उसे ही यानी मुझे ही, विदित्वा जानकर, अति मृत्यु मृत्यु को पार किया जाता है या पार करते हैं, समझ में। उसके बाद ना अन्य दूसरा नहीं, पंथा रास्ता, विद्यते है आईना, मृत्यु को पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। एक बात ये भी जान लो कि तुम्हें जो है उसे ही याद रखना, उसे मतलब भगवान को ही, उसे ही जानकर तुम क्या कर सकते हो, मृत्यु को पार करते हो, पार कर सकते हो। मृत्यु अति मृत्यु मतलब मृत्यु को पार कर सकते हो, पार किया जाता है। उसके बाद ना अन्य पंथा यानी दूसरा कोई रास्ता, विद्यते ना है ना यहाँ पे, दूसरा रास्ता विद्यते ना मतलब विद्यमान नहीं है, नहीं है, आईना है मृत्यु को पार करने के लिए। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए, हम फिर लिखा देते हैं इसका हिंदी। तो यहाँ पे लास्ट श्लोक है जो कि अर्थ लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला हूँ। जी हाँ, मतलब जो भगवान कर रहे हैं, मैं जो हूँ सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला हूँ। कौन सा अंधकार, यानी अज्ञानी रूपी अंधकार। मुझे यदि ग्रहण करोगे, मुझे जानोगे, तो तुम्हारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसा महान पुरुष जानते हैं, महान पुरुष जो हैं वो ऐसा जानते हैं कि उसे ही जानकर यानी मुझे भगवान को ही जानकर मृत्यु को पार किया जाता है। मृत्यु को पार करना यानी जन्म मरण के इस जीवन से मुक्ति मिल जाता, मुक्ति मिलता है, यानी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। यानी ऐसा महान पुरुष जानते हैं कि उसे ही जानकर मृत्यु को पार किया जाता है। और दूसरा रास्ता, जी हाँ, और कोई दूसरा रास्ता मृत्यु को पार करने के लिए नहीं है। इस संसार में और
कोई दूसरा रास्ता मृत्यु को पार करने, जन्म मरण के इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय भगवान को जानने के अलावा। धन्यवाद, इतना है इस वीडियो में। तो फिर अगले वीडियो में लाएंगे जो कि क्वेश्चन आंसर होगा इस पार्ट का, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी होगा हम करवाएंगे। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करने के, बल्कि जो जो आपको दिया जा रहा है उसे आप घर पे करिए ईमानदारी से, तब आपका एग्ज़ाम में नंबर ईमानदारी से मिलेंगे। धन्यवाद।